Hi everyone, welcome to the world of Simplify Electricity and this is Kumar. And in this video, we will going to learn modes of UPS. UPS पता होगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जिसे कहते हैं. इसके कई मोड होते हैं. हर मोड का पर्पस क्या होता है आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे. Like before, another motivational quote for you. If plan A did not work, the alphabet has 25 more letters. Stay cool. Yes, I think it is very much required. If plan A didn't work, it happens in everyone's life, then we must look for the all alternatives and we must go on. So here in this video, we will going to see all 7 modes of UPS. The first one is normal mode, second is battery mode, third static bypass, fourth manual bypass, fifth eco mode, sixth one is frequency converter, seventh is auto restart. हम ये सातों मोड इस वीडियो में देखेंगे. We will take our first mode that is normal mode. Normal mode में जाने से पहले हम जानने की कोशिश करेंगे यूपीएस के मेन पार्ट्स. यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जिसके अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में बदलता है. क्यों बदलता है सर? क्योंकि आपको पता है कि यूपीएस के साथ कनेक्ट होता है बैटरी बैंक. उसे चार्ज करना है. बैटरी इज डीसी, सो टू चार्ज दैट बैटरी बैंक वी नीड रेक्टिफायर. सो AC टू DC जो रेक्टिफाई करता है, देन उसके बाद बैटरी को चार्ज करता है. यहां तक समझ में आ गया? ठीक है. उस DC को अगेन बैटरी के साथ साथ वो किसको देता है? इन्वर्टर को देता है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वर्टर? टू कन्वर्ट DC टू AC, DC टू AC. देन वो AC को आपके लोड को दे देता है. ठीक है. ये मेन 3 एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए. इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको देखना पड़ेगा प्लेलिस्ट में. ओके. सो इन दिस नॉर्मल मोड जो भी रेड कलर है आप देख सकते हैं, नॉर्मल यानी पावर सप्लाई अभी अवेलेबल है. जब पावर सप्लाई अवेलेबल है तो रेक्टिफायर क्या करेगा? AC टू DC करेगा और ये बैटरी को चार्ज करता रहेगा. एट द सेम टाइम DC कहाँ जाएगा? इन्वर्टर में जाएगा. इन्वर्टर का पर्पस क्या है? DC टू AC करके लोड को दे देगा. समझ में आ गया आपको? वेरी गुड. सो इट मीन्स इसमें रेक्टिफायर भी काम कर रहा है, इन्वर्टर भी काम कर रहा है and battery is getting charged. This is the normal mode of operation. Main supply is available. Rectifier converts AC to DC and feeds inverter also. Okay. So here is the battery mode. Battery mode यानी पावर सप्लाई नहीं है, यानी मेंस का सप्लाई नहीं है. तो ये सारे जो ब्लैक लाइंस हैं इस पे अभी मत जाइएगा क्योंकि अभी ये एक्टिव नहीं है. पावर सप्लाई नहीं है सो तो रेक्टिफायर का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करना होता है, जो कि अब नहीं हो रहा है. राइट. तब क्या होगा? पावर सप्लाई नहीं है तो बैटरी बैंक जो आपका चार्ज हो रखा है वो डीसी किसको फीड करेगा? इन्वर्टर को. व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वर्टर हियर? टू कन्वर्ट डीसी टू एसी में कन्वर्ट करके आपके एसी लोड को फीड करेगा. दिस इज एज सिंपल एज दिस. ओके. इनकमिंग पावर सप्लाई फेल हो गया है, देन बैटरी से इन्वर्टर में जाएगा, इन्वर्टर से लोड में जाएगा. इन्वर्टर क्या किया? डीसी को एसी करके लोड को फीड किया. दैट्स इट. सो हियर इज द स्टैटिक बाईपास मोड. स्टैटिक बाईपास मोड यानी पावर सप्लाई इज अवेलेबल. नंबर 1 पॉइंट. वो क्या कर रहा है? पावर सप्लाई रेक्टिफायर में जा रहा है, जो रेक्टिफायर क्या करता है? एसी टू डीसी करके बैटरी को चार्ज कर रहा है. दैट इज इंडिकेटेड इन द रेड कलर. दैट इज वेरी गुड. बट ये इन्वर्टर को ब्लैक कलर में इसलिए इंडिकेट किया गया है. देर आर 2 सिचुएशंस में अराइज. 2 सिचुएशन हो सकते हैं कि आपका इन्वर्टर ओवरलोड हो जाए. समटाइम्स यहाँ पे लोड ऐसा कनेक्ट कर दिए जिससे इन्वर्टर ओवरलोड हो गया. नंबर 1. सेकंड इज दैट इन्वर्टर फेल हो गया ड्यू टू एनी रीजन. लेट इट बी एनी रीजन. क्या हमें ये चलेगा? नहीं चलेगा सर. अगर दोनों केस में इन्वर्टर बंद हो रहा है तो कोई ना कोई तो हो जो लोड को फीड करे. एग्जैक्टली. तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टैटिक बाईपास स्विच है. ये एक स्विच है. आपको एड ऑन पॉइंट बताता हूं. ये स्टैटिक बाईपास पावर सप्लाई को रेगुलेट भी करता है. अगेन ये पावर सप्लाई को रेगुलेट भी करता है, यानी पावर सप्लाई जैसे इसके थ्रू होके जाएगा तो उसके वोल्टेज को ट्यून अप करना या फाइन करना, उसके जो भी इम्प्योरिटीज यू कैन से, वो सारे को क्लियर करके लोड को पास करेगा. तो इन्वर्टर यहाँ फेल हो गया है, तब ये स्टैटिक बाईपास अपने आप ऑटोमेटिक आता है सर्किट में और लोड को थ्रू करेगा. आपका लोड बंद नहीं होगा. दैट इज स्टैटिक बाईपास मोड. एंड द नेक्स्ट वन इज मैनुअल बाईपास मोड. ये इंटरेस्टिंग है. नाम मैनुअल बाईपास मोड है.
ये होता कुछ नहीं, एक एमसीबी होता है, ठीक है। एमसीबी होता है जिसको ऑन करने पे आप पहले सर्किट को देखिए, ये सारा क्या ब्लैक इन कलर है, यानी ये कोई एक्टिव नहीं है। आपका मेन सप्लाई आता है और सीधा लोड को चला जाता है, ना इसमें रेक्टिफायर है, इन्वर्टर है, नथिंग इज देयर इन दिस मोड, ठीक है। यानी एक डायरेक्ट एक तार है, बीच में एक स्विच लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं मैनुअल बाईपास। ये स्विच है नथिंग बट एक एमसीबी जैसा होता है, ठीक है। जैसे ही आप एमसीबी को ऑन करोगे, ये सारा नीचे का बाईपास आपका प्योर कमर्शियल सप्लाई आएगा और आउटपुट को चला जाएगा, यानी लोड को चला जाएगा। ऐसा क्यों सर? जब हमें मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है यूपीएस में, मेंटेनेंस, लेट इट बी मंथली मेंटेनेंस, let it be quarterly, half yearly, whatever the OEM specifications are there। OEM यानी कंपनी जो भी बोला है कि इसको इतने दिनों में सर्विसिंग करना है, तो मेंटेनेंस करना है, तो तब आप क्या करेंगे, लोड को तो बंद नहीं करेंगे, तब ये स्विच ऑन कर दो ताकि पावर सप्लाई यहाँ से डायरेक्ट लोड को चला जाए एंड यू कैन वर्क ऑन दिस सिस्टम। ओके, सो हियर इज द इको मोड। इको मोड का पर्पस क्या है? टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ एन यूपीएस। ओके, नंबर 1 पॉइंट। लेकिन कैसे? आपको पता होना चाहिए यूपीएस में इन्वर्टर होता है जहां पे पावर कन्वर्जन होता है। जैसे डीसी टू हम एसी कर रहे हैं, क्या हम इसे रोक सकते हैं? क्या नहीं रोक सकते। इट इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द और एसेंशियल पार्ट ऑफ द यूपीएस। उसे हम कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। बट ये लॉसेस को कैसे मिटिगेट करें? तो आपको याद आना चाहिए सर, आपने एक स्टैटिक बाईपास स्विच भी बताया था जो ये सप्लाई को रेगुलेट भी करता है। सर, रेगुलेट भी करता है, तो क्यों ना हम सप्लाई डायरेक्ट एसी इस स्टैटिक बाईपास से लोड को कनेक्ट कर दें। इससे आपका जो सप्लाई है प्योर भी जाएगा, अच्छा भी जाएगा और बढ़िया भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और इन्वर्टर को ऑन करने की जरूरत नहीं है। यस, दैट इज द इको मोड। यानी इको मोड में जो आपका कमर्शियल सप्लाई है, स्टैटिक बाईपास स्विच है, इसका प्रॉपर्टी क्या है? ये पावर सप्लाई को रेगुलेट भी करता है। रेगुलेट यानी फाइन करके लोड को देता है। इसे तो पर्पस सॉल्व हो गया। तो फिर इन्वर्टर की क्या जरूरत है? तो बंद कर दीजिए साहब इन्वर्टर को। तो इन्वर्टर आप बंद कर दिए तो क्या हो गया? लॉसेस कम हो गए, तो आपका परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जैसे ही पावर कट होगा, फिर अगेन बैटरी से होते हुए इन्वर्टर से होते हुए लोड को फीड हो जाएगा। दैट इज द इको मोड। Now we will see frequency converter mode. The agenda of this mode is that अगर कोई लोड है जो 60 हर्ट्ज पे चलता है, क्या उसे यूपीएस में कनेक्ट कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस। अगर इस मोड को आप सेलेक्ट करते हो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? यानी आप देखिए इन्वर्टर, इन्वर्टर क्या करता है? डीसी टू एसी करता है। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है आईजीबीटी, मॉसफेट जैसे स्विचेस होते हैं। इन स्विचेस में काबिलियत होती है कि जब वो डीसी टू एसी कर रहा है तो वो चाहे 60 हर्ट्ज में भी बना सकता है, 50 हर्ट्ज में भी बना सकता है, या फिर अलग फ्रीक्वेंसी भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। इसका उदाहरण है वीएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जो हमारे प्लेलिस्ट में है, जो जरूर देखिएगा, जो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी सप्लाई से मोटर को चलाता है ताकि मोटर को अलग अलग आरपीएम में वो कंट्रोल कर सके। सो उस वीएफडी में भी आईजीबीटी ही होता है। सो इस इन्वर्टर में क्या हुआ? आईजीबीटी, जो कि डीसी को जब एसी में कन्वर्ट कर रहा है तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी भी प्रोड्यूस कर सकता है। बाय दिस वी कैन गिव द पावर सप्लाई टू अ लोड ऑफ 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज के लोड को भी हम दे सकते हैं। बट अनदर क्वेश्चन, अगर मेन सप्लाई चले गए तो क्या आप दे सकते हो पावर सप्लाई? नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास तो 50 हर्ट्ज है, लोड का डिमांड 60 हर्ट्ज है। तो हम इस मोड से स्टैंड बाई यानी पावर जाने पे आप दे नहीं सकते। ठीक है, याद रखिएगा। द लास्ट वन इज ऑटो रिस्टार्ट मोड। ये क्या होता है? सर, मेन सप्लाई फेल हो गया, यानी कमर्शियल सप्लाई फेल हो गया, लोड किस पे आ जाता है? बैटरी पे आ जाता है, और लंबे समय तक बैटरी पे अगर लोड है तो डेफिनेटली बैटरी डिस्चार्ज हो जाएंगी, हमें पता है सर। तो फिर क्या? अगर पूरी तरह डिस्चार्ज हो गए तो समझिए आपके दो क्लॉज होंगे। जब दोबारा पावर सप्लाई आएगा तो बैटरीज बहुत ज्यादा करंट डिमांड करेंगे टू गेट चार्ज। ओके, एट द सेम टाइम उसी वक्त लोड भी कोई ऑन कर दिया, यूपीएस पे जो कनेक्टेड है लोड, उसको भी ऑन कर दिया, ये तो ओवरलोडेड वाली बात हो गई। टू अवॉइड दैट सिचुएशन, ऑटो रिस्टार्ट मोड यानी वो सेंस करेगा कि बैटरी ड्रेन हो रहा है,
पूरा ड्रेन होने से पहले ही कट कर देगा इन्वर्टर को। सेकंड चीज है, दोबारा जब सप्लाई वापस आता है तो तब कोई लोड ऑन करने पर भी वो थ्रू नहीं करेगा। वो सेंस करता है कि बैटरी का हेल्थ कैसा है, अभी लोड दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज क्या कमर्शियल, मान लीजिए अभी सप्लाई है ही नहीं, अभी यूपीएस ऑन करना है, क्या ऑन होगा? यस, जब बैटरी होगा तभी तो ऑन कर पाओगे, यानी बैटरी का सप्लाई से भी ऑन कर सकते हो, ऑन करने की बात कर रहे हैं। तो फॉर दैट ऑल्सो आपके पास बैटरी होनी चाहिए। सो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ ऑटो रिस्टार्ट मोड। Now, the conclusion is that in this video, we have seen all 7 modes of UPS. The knowledge of mode selection is very important to select the modes as per the situation arises or the condition. Okay, example is that when if you are going for maintenance of UPS, what mode you have to select? The answer would be maintenance bypass switch, MCB होता है जिसे ऑन करना होता है, जिससे आप काम कर सकते हैं यूपीएस में। और if you want to increase the performance or the efficiency of an UPS, so which mode is to be selected? That is eco mode. So these are all the things in this video. Thanks for watching. I think it is very helpful for you. So ladies and gentlemen, thanks for watching this video and please do subscribe my channel Simplify Electricity with Kumar. I hope this video is very helpful for all the people who are in the field of technology, and at the same time you can for enhance your knowledge by watching these kind of videos. Jai Hind. So one sloka is for you. Ayam nijha paroveti ganana laguchetasam udarcharita nam tu vasudaiva kutumbakam. Mine and not mine, मेरा है ये तुम्हारा है, is a classification by a narrow mind. ये narrow mind का indication है. For the noble, the entire world is a family. Like Vasudhaiva Kutumbakam, the entire world is a family. Thank you for watching. Jai Hind.